चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस का जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा था, उस सीरीज का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न में बोला जा रहा है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष की हम लोग बात कर लेंगे तो किसका मात्रक हो जाएगा, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष लगा हुआ है तो हम लोगों को लगता है कि समय का मात्रक होगा, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है, दूरी का मात्रक है। यानी एक इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं हम लोग। तो दूरी हो गया, तो दूरी का मात्रक है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में बोला जाए थर्मामीटर का उपयोग होता है। तो थर्मामीटर का उपयोग की हम लोग बात कर लेंगे, कहाँ पर करते हैं, तापमान मापने के लिए, ताप मापने के लिए उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ताप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ताप मापने के लिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 3 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 3 में है मानव शरीर में लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ पे बनती है। रेड ब्लड सेल की बात कर लेंगे, कहाँ पर बनती है। बोला जा रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी की बात किया जा रहा है, रेड ब्लड सेल की बात किया जा रहा है, कहाँ पे बनती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल का क्वथनांक होता है। जल का क्वथनांक की हम लोग बात कर लेंगे, कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है शोषण के दौरान कौन सी गैस अंदर ली जाती है। तो शोषण के दौरान की बात कर लेंगे, कौन सी गैस अंदर ली जाती है, सबको पता है ऑक्सीजन, और हम लोग छोड़ते हैं कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि ध्वनि तरंगें किस माध्यम में नहीं चलती है। बोला जा रहा है ध्वनि तरंग जो होती है वो किस माध्यम में नहीं चलती है, तो इन वैक्यूम में मतलब निर्वात में जो ध्वनि की तरंग नहीं चलती है, निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चलती है। और ये सबसे अधिक किस में चलती है, यानी कि ठोस में, और उसमें भी इस्पात में बात कर लेते हैं, सबसे अधिक चलती है। इसके बाद स्टील में भी चलती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बोला पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस हैं। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है बल बराबर द्रव्यमान इंटू क्या होता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। बल बराबर द्रव्यमान इंटू हो जाता है त्वरण हो जाता है, यानी एक्सेलरेशन हो जाता है। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं, त्वरण को ए से सूचित करते हैं। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाता है, इसका त्वरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम की बात कर लेंगे, किस पर लागू होता है, ये सभी प्रकार की ऊर्जा पे लगभग होता है। कौन कौन से हम लोग बात कर लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा पर भी, रासायनिक ऊर्जा पर भी और ऊष्मा ऊर्जा पर भी ये नियम लागू होता है, यानी सभी पर हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है बर्फ़ पिघलते समय क्या होता है। तो बर्फ़ की बात कर लेंगे, पिघलते समय ये क्या होता है, तो ताप इसका स्थिर रहता है। बर्फ़ पिघलते समय इसका ताप जो है वो स्थिर रहता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रक्तचाप मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप मापने का यंत्र की बात कर लेंगे, क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा स्फेग्मोमीनोमीटर कहलाता है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है, स्फेग्मोमीनोमीटर। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में है किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन को क्या कहते हैं। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम लोग त्वरण कहते हैं। यानी कि समय के साथ साथ वेग में वेग बोलिए या फिर चाल बोलिए, बात बराबर हो जा रहा है। समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 में है बोला जा रहा है एक पूर्ण चक्र में कौन होता है। एक पूर्ण चक्र में कौन होता है, इसकी बात किया जा रहा है। तो पूर्ण चक्र की बात किया जा रहा है, कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मांसपेशियों में ऐंठन किसकी कमी से होती है। मांसपेशियों में ऐंठन की बात कर लेंगे, ये किसकी कमी से होती है, मैग्नीशियम की कमी से होती है। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिविटा की खोज की हम लोग बात कर लेंगे। रेडियो एक्टिविटी पूछा जा रहा है, इसकी खोज किसने किया था, तो रेडियो एक्टिविटी का खोज हेनरी बेकुलर ने किया था, हेनरी बेकुलर। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में है विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबक बनाने की क्रिया को कहते हैं।
तो विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबक बनाने की क्रिया को हम लोग बात कर लेंगे, क्या कहते हैं, तो विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रकाश की गति है, तो प्रकाश की गति की हम लोग बात कर लेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में है, बोला जा रहा है प्रकाश को अवशोषित नहीं करने वाला रंग है, तो प्रकाश को अवशोषित नहीं करने वाला रंग की हम लोग बात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएगा। सफ़ेद जो है ये प्रकाश को अवशोषित नहीं करते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन की हम लोग बात कर रहे थे, कौन करता है, ये हीमोग्लोबिन करता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी की बात किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये स्टेपीज हो जाएगा, स्टेपीज। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु से, बोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु से क्या होती है, भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये वायु से भारी होती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जाए सूर्य की किरणों में कौन सी हानिकारक किरणें होती है, तो सूर्य के किरणों में कौन सी हानिकारक किरणें होती है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यूवी किरण। यूवी किरण मतलब अल्ट्रा वायलेट किरण, और इसको रोकने का काम कौन करता है, इसको रोकने का काम करता है ओजोन परत। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो मानव शरीर में कितना क्रोमोसोम होता है, 46 होता है, मतलब 23 जोड़ा हो जाता है। 23 जोड़ा बोलिए या फिर 46 बोलिए, वही हो गया, यानी कि 46 पाया जाता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो जल का घनत्व अधिकतम की बात कर लेंगे, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 में है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आमीटर का। विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो आमीटर का उपयोग होता है, आमीटर का। तो आज का सेट ये समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग सेट नंबर 7 को नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं।